चलो, है ना। आप इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा अपन। ये एक और क्वेश्चन है, कहाँ में आया था, AI EEE में, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से फिगर बना हुआ है। फिगर के अंदर Q1 के ऊपर हमें क्या निकालना है, फोर्स, ठीक है। जैसे सिखाया है वैसे करना है, जैसे सिखाया है वैसे करना है। देखो जरा, ये माइनस, ये माइनस, किस नेचर का फोर्स होना चाहिए ये बताओ। कैसा फोर्स होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये 1 है, ये 3 है, क्या आएगा, सेगमेंट क्या लिखोगे बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, इधर देखो, ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, इधर आना चाहिए डायरेक्शन, इस तरह की, इस तरफ आएगी। क्या लिखोगे सेगमेंट, F12। अब इनको निकाल सकते हो, F12 कितना होगा, F13 कितना होगा। एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे, ये तो पता है। चलो यहाँ ले लो, यहाँ का सेपरेशन लो A, क्या है यहाँ का सेपरेशन A, यहाँ का सेपरेशन कितना है B। सेपरेशन पता है तुम्हें, पर इन लोगों की डायरेक्शन एक जैसी है क्या बेटा, डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। डायरेक्शन क्या है बेटा, अलग अलग। तो देखो यहाँ थीटा बन रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ थीटा बन रहा है, तो इसके अपोजिट में भी क्या बनेगा, बना थीटा। अब ये एक फोर्स है, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट, क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट किस एक्सिस में आएगा बेटा, नेगेटिव वाई में, दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, ये क्या आना चाहिए कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा F13, और यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, F13 साइन थीटा। क्या आना चाहिए बेटा, F13। अब तुम बस वैल्यू लिखते जाओ, पहले F12 निकालो, क्या निकालेंगे बेटा, F12 क्या होना चाहिए, F12 के, फिर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय B²। किसके अलोंगे केवल, ये किसके अलोंगे, देख के बताओ किसके अलोंगे केवल, किसके अलोंगे, एक्स एक्सिस। तो मैं सिर्फ एक्स के बता दे रहा हूँ, क्या के लिए, डायरेक्शन के लिए, केवल किसके अलोंगे, एक्स एक्सिस के अलोंगे। तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा देखो, F13, साइन और कॉस बाद में लिखेंगे, पहले क्या आएगा, F13 क्या आना चाहिए, के, Q1 पे तो फोर्स लग रहा है, और अब कौन लगा रहा है, डिवाइडेड बाय, पक्का, A²। किस किस के अलोंगे, आई मतलब एक्स के अलोंग भी है, और -y के अलोंग भी है बेटा। ध्यान से देखो, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कौन सा है, ठीक है। दूसरी निकाल, नहीं 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 नहीं, जेड इसमें, जेड ड्रॉ ही नहीं है बेटा, 2 एक्सिस ही बस, एक्स और वाई, ठीक है। ये समझ में आया कैसे लिखा, तो इस तरफ जा रहा है तो क्या, एक्स, और इस तरफ जा रहा है तो, समझे। तो ये F3 अपन ने लिखा। अब F3 का बताओ कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, एक कंपोनेंट कौन सा होगा, है ना। चल इसको, इस वाली डायरेक्शन को नहीं लिख रहा हूँ, मत लिखो, चलो ठीक है, मैं मत लिखो, डायरेक्शन छोड़ो, छोड़ो डायरेक्शन छोड़ो। अब F3 लिखा, पहले क्या लिखा लोगे, F13 cos थीटा, कौन सा बेटा, ये देखो ये लिखा है, निकालोगे क्या आना चाहिए वैल्यू, के, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय A², साथ में क्या आएगा, समझे, किसके अलोंगे ये। अब लिख दो डायरेक्शन इसकी, जैसे इसमें अपन ने लिखी थी ना एक्स के, ये किसके अलोंगे बेटा, किसके अलोंगे, -y के अलोंगे। सिमिलरली एक और कंपोनेंट था ना, कौन सा, किसके अलोंगे ये, के, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय, किसकी तरफ है ये, साइन थीटा, किसकी है तरफ, किसकी तरफ आ जाएगी बेटा। अब नेट फोर्स लिखना है, क्या करते थे बताओ, याद करो नेट फोर्स के लिए, नेट फोर्स बेटा जीरो के बराबर नहीं, इक्विलिब्रियम कहीं नहीं लिखा है, कहीं इक्विलिब्रियम लिखा दिख रहा है क्या, अगर इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है मतलब हमें जीरो के बराबर नहीं करना है। नेट फोर्स सिर्फ क्या करना है, एफ, काय काय के बराबर होगा, पहला पार्ट होगा F12, इसे कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होगा, F13, इसके दो कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है इसके, सबको प्लस करो, क्या करोगे, यहाँ एफ निकाला अपन ने, यहाँ क्या आना चाहिए, ए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, क्या था, ए या बी, B²। किसके लोगे, एक्स केप के, अपन एक्स केप लिख दिया। दूसरा देखो
कौन है F13 cos थीटा, जिसकी वैल्यू क्या है K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। किसके लोगे बेटा, cos थीटा और अलोंग किसके है, सॉरी हाँ क्या है -1, और लास्ट वाला क्या है बेटा प्लस का Q1 Q3 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर साइन थीटा। किसके लोगे, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इन दोनों क्या कर सकते हैं अपन, कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है कि Q1 देखो तीनों में, इधर पे मान लो मैं सपोज मान लो B स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ले सकता हूँ क्या B स्क्वायर कॉमन, नहीं ले सकते, दूसरे वाले में नहीं है, पर अपन फिर भी लेंगे आंसर मैच करवाने के लिए। वहां पर जो आंसर दिया था ना बेटा, उसमें B स्क्वायर कहाँ था, कॉमन में है, काय में है, कॉमन लेके रखा उन्होंने। कॉमन लेना है कैसे लेंगे, इसके पास तो है, तो क्या लिखेंगे बस को, पहले जो लिख सकते हो तो लिखो, Q2 तो लिख सकते हैं, ये तो कॉमन हो गया, एक्स कैप, और इसमें भी क्या है एक्स कैप, क्या आना चाहिए बताओ, प्लस ये कॉमन गया, इसके पास बी नहीं था, बी नहीं था मतलब बी कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, बी कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे बात को, ए से कॉमन लिया जाता है, बी कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन बच रहा है इसके पास Q3, और साथ में क्या आएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है एक्स के, फिर लास्ट एक बच रहा है, इसमें से भी के कॉमन गया Q1 कॉमन गया, क्या बचा Q3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और बी था नहीं तो कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और साथ में क्या आएगा cos थीटा, डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ये इसका कुछ क्या है बेटा आंसर, ये क्या है इसका आंसर। बेटा यहाँ पे ये साइन जो है ना केवल मैग्नीट्यूड को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है क्या, यहाँ पे जब अपने डायरेक्शन फॉर्म करी तो बताओ, तुम खुद बताओ क्या दिख रही है तुम्हें डायरेक्शन, अगर मैंने ये कंपोनेंट लिखा है 13 साइन थीटा, ये किसकी तरफ है, तो इसलिए अपन ने यहाँ काय की डायरेक्शन लिख दी। सिमिलरली इसको देखो कोस को, ये क्या बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा ना, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर कौन है माइनस, तो ये डायरेक्शन लिखने का तरीका होता है, यही तुम्हें वहां पर सीखना है। हम कोशिश करते हैं इन आड़े तिरछे जो वेक्टर जाते हैं इनको किसके अलोंग करने की, एक्स और वाई। अब जो कल 2 3 4 क्वेश्चन करवाए थे मैंने ट्राइंगल के लिए, क्या उस ट्राइंगल के अंदर भी इस कंपोनेंट की तरह ब्रेक कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो ये आया क्यू, मान लो ये क्यू, ऐसे कुछ आ रहा था ना, एक इधर जा रहा था और एक बेटा, एक इधर कर लो एक इधर कर लो, बीच वाला तो ठीक है, वो तो सही है बाई की डायरेक्शन में, उसमें हमें कोई करेक्शन नहीं करना, इसमें करना रह सकता है करेक्शन इसमें, और अब तुम्हें यहाँ थीटा तो पता है ना बेटा, यहाँ 30 बना, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अगर यहाँ मान लो लेट से F1 है, यहाँ पर F2 है, ये भी 30 है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा F1 आएगा, सिर्फ 1 लिखा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, और यहाँ कौन आ जाएगा, बात समझे, फिर प्लस माइनस करके क्या निकाल सकते हो, आंसर कर सकते हो। ये एक्स क्या लॉन्ग होगा, तो ये किस क्या लॉन्ग होगा, यही जो जो बेसिक होता है ना, यही था 11th का बेसिक, कि आप उस कंपोनेंट को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, समझे बात को।